मैं हेमंत अत्री साहब आपसे शुरू में मैं पहली टिप्पणी इस पे कर लूं, क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि क्या मतलब कहां पे पहुंचा देंगे मोदी जी भाषा के स्तर को, राजनीति के स्तर को, विमर्श के स्तर को। अ, इस पे टिप्पणी और एक टिप्पणी नागपुर विजिट पे भी, हेमंत अत्री साहब। देखिए आनंद जी, दो चीजें आपने कही। एक तो नागपुर विजिट को पहले ही क्लेरिफाई कर ले। आपने एक बात कही कि आपको ये आशंका हुई कि वहां से आने के बाद टिप्पणी की या उसके पहले की या उसमें वहां पे खिंचाई हुई। देखिए मोदी जी इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, खिंचाई विचाई उनकी कोई कर नहीं सकता है। आरएसएस भी उनसे बच के रहता है, जो उसको करना है वो करता रहे। ना तो आरएसएस उनकी परवाह करता है, ना वो आरएसएस की परवाह करते हैं। ये आरएसएस को भी पता है और ये मोदी जी को भी पता है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट स्कोर। दूसरी बात जो आपने कही, जो राजस्थान में हुआ, उससे पहले आनंद जी मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग खबर बता दूं जो इस देश के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। सूरत के चुनाव का विक्ट्री सर्टिफिकेट बीजेपी के कैंडिडेट को दे दिया गया है। इसका मतलब बड़ा साफ हुआ कि इस देश में पहली जीत भारतीय जनता पार्टी को बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री जी के होम स्टेट सूरत में मिल गई है। और वो कैसे मिली है वो भी आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उनके जो 4 प्रस्तावक होते हैं नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर, उन चारों ने एफिडेविट दिया कि साहब इस नॉमिनेशन फॉर्म पे जो हमारे साइन है वो हमारे नहीं है, और ये करके उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। तो यहां तक तो आनंद जी कोई भी बात बहस का विषय हो सकती है, कानून का विषय हो सकती है कि वो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो ना भूतो न भविष्य में है। और वो क्या है आनंद जी, कि 8 और कैंडिडेट्स ने इसी सूरत के लोकसभा चुनाव के लिए फार्म भरे थे और उन सब ने अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए। आपने ये कभी नहीं सुना होगा देश के इतिहास में, 1947 से लेकर के आज तक, के मेन अपोजिशन पार्टी का नॉमिनेशन कैंसिल, और उसके बाद 8 के 8 जो बाकी कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने हेमंत नॉमिनेशन सर, विड्रॉ कर लिए। हेमंत जी सर, कांग्रेस का जो डमी कैंडिडेट था उसका नामांकन भी उसका भी निरस्त कर दिया जी गया। वो बहुत बड़ी जी जी बात वो है। हमेशा हर बड़ी पार्टी दो कम से कम एक डमी तो रखवा फॉर्म भरवाती है। सर प्लीज। जी उसमें मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो कवरिंग कैंडिडेट था उसके भी वही चारों नॉमिनेटर्स थे। उन जो वो वहां एफिडेविट दिया गया वही इनके लिए दिया गया कि यहां पर भी हमारे दस्तक डाउटफुल है। तो इस तरीके से करके ना केवल कांग्रेस का कैंडिडेट बल्कि जो उसका कवरिंग कैंडिडेट था उसका भी पर्चा खारिज हुआ, और जो 8 बाकी कैंडिडेट थे आनंद जी, उन सब के पर्चे विड्रॉ हो गए। और इस तरीके से सूरत में जो मोदी जी की पार्टी ने पहली सीट हासिल कर ली है, जो आज तक ना हुआ और ना आगे होना भी चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में। तो ये मोदी जी का गुजरात मॉडल है। अब आपने जो दूसरी बात कही, जो राजस्थान में जो कुछ हुआ, ये तो ऐसा है कि मैंने भी आपको जब बताया कि मैंने बहुत साल तक चुनाव आयोग कवर किया है। चुनाव आयोग की आनंद जी आचार संहिता का ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो कल प्रधानमंत्री जी के भाषण में वायलेट नहीं हुआ। वहां पर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं। दो वर्गों को लड़ाने से लेकर के और तमाम ऐसी चीजें जो धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक विभाजन और मतलब एक तरीके से भड़काने वाला कि हिंदुओं का तुम्हारा मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे, और ये सब इस तरह का जो स्पीच है। और इसमें और आनंद जी एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। प्रधानमंत्री जी की आपको पता है वेबसाइट है, वो जो भी भाषण देते हैं वो अपलोड हो जाता है इमीडिएटली रियल टाइम। जब कल का प्रधानमंत्री का राजस्थान का ये भाषण अपलोड हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी पता है और उनकी टीम को भी पता है कि ये आचार संहिता का घोर उल्लंघन है, तो उसके अंदर जब वो भाषण अपलोड किया गया, उसमें से जितने भी आपत्तिजनक शब्द थे, ये जो जिनको मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, वो सारे के सारे शब्द हटा लिए गए। ताकि क्योंकि वो तो एक लाइफ टाइम आपका डॉक्यूमेंट है ना जी, वो सारे के सारे शब्द हटा लिए गए, उस आपत्तिजनक हिस्से को हटा लिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे चुनाव आयोग की तंद्रा अभी भंग नहीं हुई है। उन्होंने हमेशा की तरह इसको ओवरलुक किया है, और जब हम बात कर रहे हैं तब तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री को भी, पीएमओ को भी, बीजेपी को, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। जबकि इस भाषण पर एफआईआर भी हो सकती है प्रधानमंत्री के खिलाफ, इस भाषण पर उनके प्रचार पर भी बैन हो सकता है, और इसमें बहुत सारी कार्रवाइयां हो सकती है, क्योंकि इससे घोर अपराध कोई हो नहीं सकता जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए। उसके बावजूद ना तो चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान लिया, और बड़े दुर्भाग्य के साथ एक बात कह रहा हूं, ना ही किसी जो अपने जो न्यायिक हमारी संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी इसका स्वतः संज्ञान जब हम बात कर रहे हैं तब तक नहीं लिया है। मुझे लगता है इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश को प्रभावित करता है। सारे पैनलिस्ट साथी मुझसे सहमत होंगे शायद। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि ये जो भाषण है आनंद जी, इसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है, आपको किसी शिकायत की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको कोई जवाब मांगने की भी जरूरत नहीं है। इट्स ए ओपन एंड शट केस। जैसा आपने कहा कि हमें अब और क्या क्या देखना है इस देश के अंदर,
तो ये उस तरह की चीज। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक विश्व गुरु की छवि अपनी पूरी दुनिया में प्रसारित करते हैं, अब जब वो मुस्लिम राष्ट्रों में जाएंगे, जब वो गल्फ के कंट्रीज में जाएंगे, वहां पर वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे वो क्या नजर मिलाएंगे। अब आपने पूछा कि साहब उन्होंने ऐसा क्यों किया नागपुर से आने के बाद और सारा उसके बाद। एक चीज हम सब साथियों को माननी पड़ेगी आनंद जी, कि प्रधानमंत्री जी को ये समझ में आ गया है कि उनका जो घोषणा पत्र वगैरह जो भी सिस्टम है वो जनता को पसंद नहीं है, ना वो उस पर चुनाव लड़ते। तो उनका जो फेवरेट टॉपिक है वही फेवरेट टॉपिक जो उनके भक्तों को समझ में आता है, कल वो उस भाषा पे उतराए। पहले दौर का जो चुनाव हुआ, जिस तरीके का मतदान हुआ, उसका जो फीडबैक सारे देश के सामने हम जैसे लोगों ने आकलन किया, और प्रधानमंत्री के पास तो तमाम एजेंसियां हैं, उन्होंने वो सारा आकलन करने के बाद ये पिच पकड़ी है आनंद जी। और ये पिच कितनी घातक है इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। मोदी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी, खुद मोदी जी और उनका सिस्टम क्या कहता है कि उनसे बड़ा वक्ता देश में दूसरा कोई नहीं है। तो क्या ये जो वक्ता होने की कला है, ये झूठ, फरेब, ये सारी चीजें, सांप्रदायिकता फैलाने की बात, शेखी बगाड़ने की बात, अपने विरोधियों को डिमीन करने की बात, और अपने जो वर्ग जो आपको वोट नहीं करता उसको भी डिमीन करने का, क्या ये वक्तृत्व कला हमें ये सिखाती है, या ये कला हमें देश को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने की ओर अग्रसर करती है? ये प्रधानमंत्री जी ने कल साबित करके दिखाया कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है। अभी तक जो आज तक प्रधानमंत्री किसी ने भी भाषण दिया होगा इस निकृष्ट दर्जे पर, हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें, जैसे आप सुबह भी बात कर रहे थे कि कपड़ों से पहचानने से लेकर के तमाम बातें की, लेकिन जो ये बात की कल, ये तो मतलब आपत्तिजनक ही नहीं, इसमें तो मेरे पास शब्द भी नहीं है कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बात। और दूसरा, उस पर जो है जिस तरीके का आनंद जी पूरा माहौल बनाया जाएगा ना सेकंड फेज के लिए, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री जी के टेस्टेड फार्मूले हो गए हैं। और अगर थोड़ी देर पहले आपने फॉलो किया हो, कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी 17 कंप्लेंट्स दे के आए हैं, 141 पेज की कंप्लेंट 17 दे के आए चुनाव आयोग को। और यू विल बी शॉक टू नो कि उन्होंने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने प्रधानमंत्री जो कल शब्द प्रयोग किए प्रधानमंत्री राजस्थान में, उन्होंने उनका प्रयोग नहीं किया। ये है विपक्ष की समझदारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि उनको बीजेपी की पिच पे जाके नहीं खेलना है। जैसे ही वो उन शब्दों को रिपीट करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी करें, खड़गे साहब करें, या कोई भी पिछड़ा नेता करे, तो बीजेपी को ब्रो बीटिंग का एक चांस मिल जाएगा। इसलिए विपक्ष इस बार, क्योंकि दूध का जला है, वो छाछ को भी फूंक मार मार के पी रहा है। आपने देखा होगा कल से उन्होंने कोई उन शब्दों पर सिंबॉलिकली किया, लेकिन उन शब्दों को किसी ने रिपीट नहीं किया। ये एक पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी हमारी है उसकी एक मैच्योरिटी की निशानी है आनंद जी, कहीं ना कहीं, कि एक मैंने गलती कर दी तो आप उसको रिपीट करके और फर्दर उसको ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं सारे विपक्षी दलों को भी साधुवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने अपना जिम्मेवारी समझी और उन्होंने देश को जोड़े रखने के लिए एटलीस्ट प्रयास तो किए, जिसको भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप जिस तरीके से उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहा है और ये सारी चीज कर रहा है। तो कुल मिला के जो आनंद जी इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है कि बीजेपी का जो लीडरशिप है वो पहले चुनाव के पहले दौर के बाद बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा हिला हुआ है अंदर से, और वो अपनी मूल पिच पर वापस आने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को बधाई देनी पड़ेगी कि वो इस ट्रैप में नहीं आ रहे, और वो उन सब मुद्दों पर जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए उन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी देश की जनता देख रही है, जनता जनार्दन है और उसी को फैसला करेगी। जी